गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो यार, मेरा लिकड़ गया घुमड़ा, मेरा नहीं किस खुशी में लिकड़ा भाई। रात में इस पर मुल्तानी मिट्टी भी ला रही थी। तो क्या हुआ कल रात मेरे साथ, जैसे मेरे पास फ़ोन आया कि आपका पार्सल है नायका से। मैंने एक शैम्पू और एक बॉडी वॉश मंगा रखा है, ठीक है। सबको पता है नायका पे सेल लग रही है, तो मैंने मंगा लिया। और जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, तो मेरे पास डिलीवरी बॉय का फ़ोन आता है कि मैम आपका पार्सल है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसका फ़ोन आता है 9:30 बजे, और उसे पता है वुमेन हॉस्टल है, 7, 7:30, 8 तक बंद हो जाता है हॉस्टल, ठीक है। तो फ़ोन आता है, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, रख दीजिए, आप गार्ड भैया को दे दीजिए और मैं आपको पेमेंट कर देती हूँ। तो मैंने पेमेंट कर दी। उसके बाद कह रहा है हाँ, तो मैंने बोला गार्ड भैया से बात करा दो कि आपने पार्सल रख दिया है। तो उसके बाद कह रहा है कि मैम मैं अभी आऊँगा, मतलब अभी मैं कहीं और हूँ, मुझे 10-15 मिनट लगेंगे। तो मैंने बोला व्हाट? तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने मैम को बोला कि मैम एक बार गार्ड भैया से पूछना कि कोई पार्सल आया है नहीं, क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ था उनका, ये तब की बात है। तो गार्ड भैया किसी और का पार्सल ले आए, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आया नाम क्या लिखा था, तो किसी और लड़की का था। तो मैंने वो उसको दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया, तो फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर उन्होंने फ़ोन उठाया, तो मैंने बोला देखो मेरा पार्सल कब तक दोगे फिर आप, क्योंकि मुझे कल घर जाना है। तो उन्होंने बोला कि कहाँ जाना है आपको? तो मैंने बोला मुझे तो हरियाणा जाना है। तो कहते अच्छा, फिर आप कब आओगे? तो मैंने बोला शायद 10-15 दिन बाद। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर 10-15 दिन बाद आप अपना पार्सल ले लेना। मैंने बोला नहीं भाई, मुझे अभी शैम्पू की ज़रूरत है, मेरा शैम्पू ख़त्म हो चुका है। तो वो कहता कि ठीक है मैम, मैं 11:30 तक दे दूँगा आपको। तो मैंने बोला यार 11:30 तक दे दूँगा, ऑफिस तो शायद 9, 9:30, 10 तक बंद हो जाता है, आई थिंक सो। तो मैंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आप सुबह ही दे देना। तो फिर वो बोलते हाँ मैम ठीक कह रहे हो आप, मैं आपको सुबह दे दूँगा। तो मैंने सुबह फ़ोन किया उनको। भाई मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, स्ट्रेस में हो जाती है यार टेंशन, मैंने पैसे पहले ही दे रखे हैं। अब ऑब्वियसली बात है, अगर वो स्कैम भी करेगा तो जैसे कंप्लेंट वम्प्लेंट करने के लिए थाने जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा चीज़ है। फिर उसके बाद मैंने अभी सुबह कॉल किया उसको कि भैया मेरा पार्सल। तो कह रहे मैम अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ और अभी आपका पार्सल दे दूँगा मैं थोड़ी देर में। ठीक है। फिर मैंने फ़ोन किया आधे 1 घंटे बाद, मतलब भैया पार्सल। तो कह रहे कि मैम मैं ना 2-3 बजे तक आऊँगा और मैं गार्ड भैया को दे दूँगा। मैंने बोला ठीक है। भाई मतलब इतना क्या यार, मतलब ये तो वो हो गया कि डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, क्योंकि इस भैया ने मेरे काफ़ी पार्सल दिए हैं, तो मुझे लगा कि हाँ यार कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात तो पेमेंट के टाइम में इसको ये बोलना चाहिए था कि भाई मैं अभी गेट पे नहीं आया हूँ। तो फिर मैंने बोला कि आपने ऐसा क्यों बोला? तो कहता हाँ मैं आया था पर वहाँ पे गार्ड भैया नहीं थे। तो मैंने गार्ड भैया से बोला कि भैया आप गेट पे नहीं थे? तो भैया कहते मैं शायद बाथरूम में हूँगा। मैं कहा वाह वाह, मका सोने पे दहला। तो मतलब अब आप लोगों ने इस चीज़ में कुछ नोटिस की? पहला कि आप कहाँ से हो, दूसरा आप जब आओगी मैं आपको तब पार्सल दूंगा, तीसरा कि रात को 9-9, 10-10 बजे पार्सल देना, जबकि ये पता है कि ये वुमेन हॉस्टल है और वुमेन हॉस्टल 7-8 बजे बंद हो जाता है। इवन 8-9 बजे पूरा देहरादून ही बंद हो जाता है भाई, हैं? शॉप्स वगैरह सब बंद हो जाती है, कुछ खुली रहती हैं। इतना सर दर्द हुआ ना मेरा, इतना वो हुआ कि यार क्या ही बोलूँ मैं। अब आज शिवरात्रि है तो इसलिए मैं नहीं गई कॉलेज भी नहीं गई, मुझे नहीं पता कॉलेज खुला है या ऑफ है, क्योंकि मैंने मैम को तो यही बोला है कि मैम मैं रक्षाबंधन के बाद आऊँगी। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि काजल दीदी देहरादून शिफ्ट होगी क्या? नहीं भाई मैं देहरादून नहीं शिफ्ट हुई। और ये घुमड़ा फिराने किस खुशी में निकला है। वैसे ये घुमड़ा ना तभी निकलता है जब कोई स्पेशल ओकेशन होता है, जैसे मेरा बर्थडे हो गया या फिर मैं किसी की शादी में जा रही हूँ, ऐसा। तो यार इस चीज़ से तो मुझे यही सीखने को मिला है कि या तो आप अपना ऑर्डर प्रीपेड रखो
और या फिर जब तक वो आपके सामने आमने सामने नहीं होता, चाहे कितना ट्रस्ट हो, चाहे कितना एड्रेस वेड्रेस पता हो, चाहे कितने पार्सल दिए उसने, जब तक वो आपके आमने सामने नहीं होता तब तक पार्सल ना तो लो ना पैसे दो, ठीक है। ये मेरे से गलती हुई है। अभी जैसे अभी दोबारा भैया का फ़ोन आया बॉडी लोशन के लिए, ठीक है। तो उसने बोला कि आपका पार्सल है। मैंने बोला आप कहाँ पे हो? तो कहता मुझे 10-15 मिनट लगेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, जब आपके 10-15 मिनट हो जाए, जब आप गेट पे आ जाओ, यू कैन कॉल मी, आई विल कम एंड आई विल पे। ये चीज़ है। तो भाई मतलब शर्म आनी चाहिए लोगों को। और वो अंकल भी इतनी एज के हैं, होंगे 35 to 40 के अराउंड होंगे। मतलब सबसे ज़्यादा थरक ना इस बीच के लोगों में बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉयज़। मतलब क्या लॉजिक है? आपका काम है कुरियर देना और पैसे लेना, है ना। आपका क्या मतलब है मैं हरियाणा जाऊं या मैं कब आऊंगी? और आपका मतलब क्या है कि आप 10-15 दिन बाद दोगे? मैंने तो पैसे दे दिए ना भाई। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी। मैंने 711 रुपये दे रखे हैं और मेरी मेहनत की कमाई है यार। अब कुछ लोग कहेंगे इतना कमाती हो, इतना पैनिक हो रहे हो। यार इट्स नॉट अबाउट इतना कमाती हो, मेहनत का पैसा है, ठीक है ना। डेली व्लॉग डालना, एडिट करना, फिर पोस्ट करना, थंबनेल बनाना और टाइटल लिखना, फिर इंस्टाग्राम के लिए जगह जगह लोकेशंस पे जाना। ऐसा तो है नहीं कि मैं फ्री में लोकेशंस पे पहुंच जाती हूँ। चलो ये तो भगवान का शुक्र है मेरे पास मेरी खुद की एक्टिवा है, तो इसलिए मेरा तेल वेल मतलब 100-150 में मैं एक्सप्लोर कर लेती हूँ। जब मैं शुरू में देहरादून आई थी तो ऑटो वाले एक जगह के 30 मिनट के 200-250 रुपये ले लेते थे मेरे से। कितनी डिफिकल्टीज फेस की है भाई मैंने यहाँ पे, इतनी फेस की थी तभी तो एक्टिवा मंगाई थी। और उसके बाद लोग बस कह देते कि इतना क्या वो। अब देखते हैं क्या होता है गाइस, लेट्स सी। वो आते हैं या नहीं आते हैं या क्या होता है, आई डोंट नो। अभी तो फिलहाल मेरा बॉडी लोशन कोई दूसरा आदमी पकड़ाएगा। बाकी जब वो डिलीवर करेंगे तो मैं उनकी कंप्लेंट तो ज़रूर करूँगी डिलीवरी उसमें कि ये तो बहुत ही अजीब बिहेवियर है। पैसे पहले ले लिए, पार्सल दे नहीं रहे। कोई लॉजिक हुआ ये? कोई सेंस है इस बात की? ऊपर से नायका से मेरे पास मैसेज आ रहा कि वेरीफाई योर नंबर। फिर मैंने दोबारा डाला कि भाई अब मैं क्या करूं, मैंने तो पैसे भी दे दिए। बस अब मुझे वेट है आज का, क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी ये गुमड़ा क्यों निकला मुझे नहीं पता। बाकी एक लड़की का कमेंट आया था कि आप बहुत साफ दिल की हो और बहुत ही सुंदर हो, तो थैंक यू सो मच जिसने मुझे समझा। और भाई मैं ऐसी ही हूँ और जिसको पसंद हो ठीक है, जिसको नहीं पसंद हो तो भी ठीक है। तो मैं रात भाई रील देख रही थी, इतनी मस्त मस्त चीज़ें आ रही थी ना। मतलब मैं से कमेंट में लिंक 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 डाल रही। तो ठीक है गाइज, अभी आप लोगों से जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो स्टे ट्यून। अभी ये .की का रिटर्न पिकअप आया, देखते हैं क्या होता है। सो गाइज .की का सनस्क्रीन तो रिटर्न हो गया। अब देखते हैं, लगता है आज 3-4 गेड़े तो कट ही जाएंगे। थक गई भाई, लगता है आज मेरी ऐसे ही एक्सरसाइज होगी। 3-4 गेड़े तो कटेंगे कटेंगे। भाई अभी मेरा दूसरा पार्सल आया है, दूसरा गेड़ा ये। .की की सनस्क्रीन रिटर्न हो गई और ये बॉडी लोशन भी आ गया, लेकिन वो शैम्पू नहीं आया। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। हाँ तो खा लिए। तो ये रहा भाई मेरा बॉडी वॉश। अच्छा लगा यार मुझे ये ब्रांड पर्सनली। मैं वैसे साबुन लगाती थी लिरिल की, और नहीं जो फंस जाती वो लालिया करी थी घर पे। तो जो कर मम्मी की ला ली, तो कभी पायल की ला ली,
फालतू ब्लॉग देख रही तो कहोगी मेरी साथ बदलाना कर दी तो। फिर मैंने यहाँ आके एक बॉडी वॉश खरीदा था बाथ एंड बॉडी वर्क से, तो वो बहुत ही अच्छा था। तो मैंने सोचा यार ये वाला तो मैंने स्मेल कर लिया है कैसा है, अब मैंने ये मंगवाया है। तो ये पड़ा है मुझे 770 का। इन सामने देख लो यू भी आ गया है नी, किस टाइम आया 12 बजे आया तड़की के, और वो देख ले साड़ा। चलो वैसे इसका प्राइस देखो भाई 2199 है। और मैंने पिंक सेल से ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं मंगवाई है, जो मुझे लग रहा था कि हाँ मेरी ज़रूरत के, जैसे मेरे पास अभी सब कुछ है, ब्लश लिपस्टिक वगैरह सब कुछ है, मस्कारा वगैरह। तो सेल के चक्कर में ये थोड़ी है कि पहले स्टॉक लेके रख लूँगी। सेल तो लगती रहती है हर 6 महीने में, कभी दिवाली पे, कभी ऐसे, कभी हॉट पिंक सेल वगैरह लगती रहती है। तो अभी मुझे ये लगा कि जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना मैं वो लूँगी। तो अभी मेरा बॉडी वॉश ख़त्म हो गया था, मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो ये थी कितने की थी यार, होगी यार इतने की अभी, तो इतनी ख़त्म कर दी मैंने। मतलब या ख़त्म हो ही है जब मैं शुरू में, मतलब चल गई होगी यार 4-5 महीने तो आराम से चल गई होगी। इतनी सी रह रही है, इतना सा। तो अभी मैंने, ये तो था जैपनीज़ चेरी ब्लूज़म, ठीक है, और ये है 1000 विशेज़ विद प्रो विटामिन B5+ एलो, और 295 ml है। तो अभी मेरा शैम्पू और आ जाए बस। अब बाहर आ रही है बारिश, अब उसको नया बहाना मिल गया कि मैम बारिश हो रही है, मैं अब 5 बजे आऊँगा, 9 बजे आऊँगा। तो अभी जो भी हो वाला है यार। मेरा लंच आ गया, कड़ी आलू की सब्जी, रोटी और चावल। सो गाइज 3 बज गए हैं और मैंने उन्हें फिर से कॉल की, तो उन्होंने पता है क्या बोला है कि बारिश हो गई थी, मेरा 1-1.5 घंटा वेस्ट हो गया, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला कि आपको पार्सल देना भी है या नहीं देना, मुझे बस इतना बता दीजिए। तो कहता आप कहाँ पे हो, तो मैंने बोला कि मैं तो बाहर हूँ, मैंने जानबूझ के झूठ बोला। तो फिर कहते कि इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरा इतना गुस्सा आ रहा ना यार, मैं इतनी इरिटेट हो रही हूँ ना, बस मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मन तो कर रहा है मोरो खींच कर साढ़े कंट्रोल उधर सिटी कंट्रोल। यार काफ़ी इरिटेट कर दिया इस बंदे ने मेरे को सच में। अब बार बार पूछ रहे कि आप मेरे को कह रहा है कि आप तो घर जाने वाले थे ना, तो मैंने बोला कि शिवरात्रि है और भीड़ थी, बस बंद थी, इसलिए मैं नहीं गई। फिर कह रहा है कि मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। मैंने बोला कब तक, कहता थोड़ी देर तक। तो पहले बोला कि मैं हर जगह पार्सल बांट के आता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। मतलब अभी और डिलीवरी बॉय आए, क्या किया, पार्सल दिया, पैसे लिए, चले गए, है ना। तो मैंने बोला कि वो तो कहते वो डायरेक्ट आपके पास ही आते होंगे सबसे पहले। तो भाई पैसे ले लिए तूने मेरे से और तू मेरा पार्सल ही नहीं दे रहा, कितनी गंदी बात है ये, कितनी गलत बात है ये। इतना गुस्सा आ रहा ना मुझे, इतनी इरिटेशन हो रही है, इतना मतलब वो तो मुझे पता है कि मेरा पार्सल मुझे मिल जाएगा, बट फिर भी स्टिल यार काफ़ी इरिटेट बिहेवियर। और आजकल ना मैं मतलब अपना टाइम पास, अब कहेंगे लोग टाइम पास नहीं टाइम पास होता है। वो हरियाणवी एक्सेंट आ जाता है ना। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, मेरा इतना गुस्सा आ रहा ना यार, मेरा माइंड बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा जब तक मुझे मेरा पार्सल नहीं मिल जाता ना। और मुझे घर भी जाना था यार। तो पायल की मांग भरने भी आएंगे, दिल जो तुम्हारा है। थोड़ा घर पे भी जाना था, मम्मी को भी मेरी बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा याद आ रही है। ठीक है अभी देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने जो हुआ उस चीज़ की आप लोगों को अपडेट दी है। तो हाँ उसने मुझे ये भी बोला कि बाबू हम आ जाऊंगा। मैं बोले हैं बाबू, बस मैं क्या ही बोलूँ। और मेरी फ़ीस का वो आ गया, मुझे 22 अगस्त तक फ़ीस भरनी है अपने कॉलेज की और हॉस्टल की। और मुझे माइक भी लेना है, तो मतलब मुझे कम से कम 90,000 तो चाहिए
70,000 उसमें चले जाएंगे, 20,000 का माइक, 20-21,000 का माइक आएगा। तो चलो, तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो करो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, व्यू बढ़ाओ, मेरे थोड़ा पैसा आएगा। वैसे वो पैसा मेरे पास आके इनके पास चला जाएगा, कॉलेज वाले के पास। तो ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। बाकी उसकी शक्ल ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी मैंने नायका में भी कंप्लेंट डाली है, मगर दिस इज़ नॉट अ बिहेवियर ऑफ अ डिलीवरी बॉय कि आप कब जाना है, आपको आपका आपने पेमेंट ले लिया तो आपका फ़र्ज़ बनता है आपको पार्सल देने का। अभी तो मुझे पार्सल मिलेगा, अभी तो कंप्लेंट करूँगी इसकी मैं। एक बार मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, मम्मी कह रही इतना अच्छा भी नहीं बनना चाहिए, मम्मी कह रही है कि पहले हाथ में पार्सल आए ऐसे करके फिर तुम पैसे दो। अब मुझे लगा उसने फ़ोन ही भाई इस तरीके से मुझे घुमा दिया कि मैं खड़ा हूँ, और फिर कह रहा मैं आया नहीं, और फिर कह रहा मैं आया तो गार्ड भैया नहीं थे। मतलब कितना उलझा दिया भाई चीज़ों को, और अभी भी उलझाया जा रहा है। कभी बारिश का बहाना दे रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इतनी इरिटेट हो चुकी हूँ ना भाई मैं, मन तो करो उसको बबरे चुक दूँ। फिर से दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मैं 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगा। जी तो सक रहा है इसकी गुद्दी छेद दूँ। फिर कह रहे आने वाला मैं छो गणा हुआ है, कोई उल्टे काम करेगा तो गुस्सा नहीं आवागा यार। चलो ये 1-1.5 घंटा और बाट देख ला, नहीं तो मैं पुलिस में दरखास्त दे दूंगी इसकी साले कुत्ते की। इतना रोना पीटने के बाद मम्मी ने कॉल किया, भाई ने कॉल किया, तो कह रही है घर आ गई। मम्मी कह रही है क्या फालतू की बातें कर रहा है ये। मैं कहा पता नहीं क्या ही अजीब सा बिहेवियर है। तो फाइनली मुझे मेरा पार्सल मिल गया है, और इतना गुस्सा आ रहा था ना भाई। और एक मेरी मम्मी भी इतनी भोली है ना, इतनी प्यार से बात करती है। चलो अब इसको खोल के और देख लेते हैं। तो ये ना मेरा पार्सल यार, ये रहा मेरा शैम्पू। सो फाइनली मेरा शैम्पू आ गया है, और काफ़ी इरिटेट किया इस बंदे ने मुझे जानबूझ के। इसने, मैंने ये बोला था मुझे घर जाना है तो मुझे जल्द से जल्द ये पार्सल चाहिए, इसने जानबूझ के आज इतना लेट किया। सुबह से मैंने कम से कम 500 प्लस कॉल किए, हाफ ऑफ द टाइम तो ये बिजी फ़ोन कट कर रहा अनदर कॉल पे, और जब पिकअप कर रहा तो मैं आधे घंटे बाद आ रहा हूँ, मैं आधे घंटे बाद आ रहा हूँ, मैं आधे घंटे बाद आ रहा हूँ। उसके बाद तो मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना, फिर मैंने मेरे भाई को बोला, फिर उसने बोला कि ये 15 मिनट से 15 घंटे कैसे हो गए। तो फिर ये कहता कि बस बस आ रहा हूँ, उसको भी यही बहका दिया। फिर मम्मी को कि आ रहा हूँ। फिर मेरे को बोला कि गेट पे रखा है, फिर कहता कि आ रहा हूँ, तो फिर कहता कि अरे गुस्सा क्यों हो रही हो, गेट पे रखा है और आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो। ऐसे तेरा तो ऐसे जिक्र तेरी मारो बुद्धि पे खींच कर, इतना दुखी कर दिया। गाइस आप लोग भी जब भी पार्सल मंगवाओ तो पहले हाथ में ऐसे पार्सल लो, फिर पैसे दो। चाहे वो डिलीवरी बॉय आपके पास 50 बार आया है, बेशक वो आपका घर जानता है, आपका सब कुछ पता है उसे, बट स्टिल जब तक आपके हाथ में पार्सल नहीं आता तब तक आप ना पैसे दो ना कोई OTP दो। शुक्र है वो तो इसमें कोई OTP वाली चीज़ नहीं थी। अगर मैं OTP देती थी तो शायद ट्रस्ट करके कि फिर वो तो डिलीवरी दिखा देता, तो पैसे भी गए, प्रोडक्ट भी गया। वाह कितना बड़ा स्कैम है भाई। इस बंदे ने मुझे इतना इरिटेट किया ना सच में। अब तो मतलब लास्ट में ना मैं बिल्कुल रोने लगी थी। मैं कहा अब क्या करूँगा भाई, और ऊपर से मुझे शैम्पू की ज़रूरत भी थी भाई, मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया था। इस बंदे ने जानबूझ के किया ये, और मुझे नहीं पता क्यों किया है। सो ठीक है गाइज, मेरा सच में बहुत सर दर्द हो रहा है और बहुत मूड ख़राब है यार। बाय, आज मन नहीं है। मन करे तो लाइक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी आप लोगों की मर्जी है।